बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्य परिवार की ओर से और ख़ास तौर से हमारे इस साल के श्री कृष्ण अष्टमी के मुख्य यजमान श्रीमान श्रीमती रविशरण नारायण पुत्री माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और हृदय से धन्यवाद देते हैं। समय से पहले आप आएँ और हमारे साथ जुड़ें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। प्रिय श्रोतागण, पहला दिवस है, चलिए सर्वप्रथम हम और आप मिल कर के सुमिरनी करेंगे, उसके बाद में झंडा बंदन और फिर भोगगीत माध्यम से जो भी प्रसाद आप लेकर आए उसको अर्पण करेंगे, तब फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय ही सुमिरत मदन गोपाल, सिद्ध होए सब काम हो, दया सिद्ध पूरा हुआ था, मनुष्य मनोरथ मोर हो, होते गुण निधिधान, जाने गुण दर्शन ताहे, द्रव्य हो सुधा सहु निधान, वासुदेव भगवान हरे। मिटत ताप त्रयता, जासु नाम मुख से कहत, बांधव तो समरासना, नंद सुवन सुंदर सुखद, अरुणा कमल बल नयन, गोप वृंद मांडल सुभग, करहु तुम मोर धाम, पीताम्बर वर वेणु धरे, बंदो जगत उधार, कृष्ण ग्राह्य बल देव पदा, सभी मत फलदार, नीलांबर रेवती सुमन, श्री गुरु कृपा निधान, बांधव पद महि सिर धारे, जग बचन जलयान, नारी चढ़े भव सागर करे, बांधव शांत कृपा, पद सरोज विराट सिरा, जगत हित रत सुभाष, विनय जुगल हरिदास करे, पुनि बांधव ब्रज देश, राधा नाथ बिहार
धर्म वहाँ कृष्ण है, जहाँ हरि विजय प्रणाम। बात देव ने साथ ये निज मुख कियो बता, जगत नियंता यदुपति और शंकर भगवान। रहे दसन नित दास परा, सबका हो कल्याण। नारायण सुमिरन करो, बसाओ हृदय मेरा। आए के करुणा कीजिए, लक्ष्मी सहित भगवान। समुद्र सुगंधित सुमन सुमन सुभाष सुधार। पुष्पांजलि अर्पण करो, देव करो स्वीकार। यदि देव करो स्वीकार, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, भागवत महापुराण की जय। सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई सब संतन की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। हम और आप आगे बढ़ेंगे और बड़े भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करेंगे। और इस वंदना के माध्यम श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ जो है उथी यात्रा के माध्यम से ग्राम मालिक और मालकिन लेकर आए। आप सभी को बैठे रहें और हमारे साथ इस सुंदर भगवान श्री कृष्ण की जो वंदना है उसको करें। श्याम रसिया बंदो कृष्णा करुणा धाम। 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 ब्रह्म व्यापक अजय गोकर। ब्रह्म व्यापक अजय गोचर। ब्रह्म व्यापक अजय गोकर। ब्रह्म व्यापक अजय गोचर। विष्णु पूरन काम। बंदो कृष्णा करुणा धाम। बंदो कृष्णा करुणा धाम। बेटी जगत रूप धारियो। बेटी जगत रूप धारियो। बेटी जगत रूप धारियो। बेटी जगत रूप धारियो। जन सरोवर श्याम। बंदो कृष्णा करुणा धाम। बंदो कृष्णा करुणा धाम। संतुर मुनि जन नाम ध्यावता। मुनि जन नाम ध्यावता। संतुर मुनि जन नाम ध्यावता। मुनि जन नाम ध्यावता। नत ओठो बंदो कृष्णा
कहते कैदा जोड़ दो कर, कहते कैदा जोड़ दो कर, कहते कैदा जोड़ दो कर, कहते कैदा जोड़ दो कर। कोटि कोटि प्रणाम बांधो कृष्णा करुण धाम, बांधो कृष्णा करुण धाम, बांधो कृष्णा करुण धाम, बांधो कृष्णा करुण धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए उसी भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण, जो लोग मेवा मिष्ठान एवं प्रसाद को लेकर आए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आप सभी आगे आ जाएं। बारी बारी भोग गीत के माध्यम से भाव के साथ में हम और आप जो भी प्रसाद है उसको अर्पण करेंगे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के पैर सुदामा के कांदुल, सबरी के पैर सुदामा के कांदुल, सबरी के पैर सुदामा के कांदुल। सबरी के पैर सुदामा के कांदुल। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा जाग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा जाग्यो। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। गो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, गो मोरे श्याम जी को भोग लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री राधा श्याम के चरणों में कोटिश्वर प्रणाम। क्योंकि आज आप सभी को विशेष राधे कृष्ण की असीम अनुकंपा और कृपा प्राप्त हुई, इसके हेतु हम और आप मिल करके इस दिव्य आंगन में और इस दिव्य कथा में प्रवेश कर पाएँ, इस हेतु आप सभी के हृदय में विराजमान राधे श्याम को प्रणाम करते हैं। आज इस ग्राह परिवार की ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास में हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे मंडली के भी जितने सदस्य आज हमारे साथ और परिवार सहित जुड़े, आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी का साथ इस रूप में जब प्राप्त होता है तब हम ऐसे दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। ग्राह मालिक जो आज के मुख्य यजमान भी हैं, श्रीमान श्रीमती रविशल नारायण, उनकी पुत्री, उनके माताएं यहाँ पर उपस्थित है। इनकी ओर से आप सभी को इस ग्राम निवास में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पधारे हुए जितने भक्त दूर निकट से आज अपना समय को निकाल कर यहाँ पर पहुँचे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा जो है वो बरसे। विशेष रूप से यथाशक्ति अनुसार जो प्रसाद और महाप्रसाद को लेकर आए हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन माध्यम से जो आज हमारे साथ जुड़े, आपको स्वागत करते चलते हैं। साधु संत को वंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। 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 एक बहुत पुण्य का कार्य और हमारे ख्याल से इस ग्राह परिवार के और हेतु प्रथम बार उनके आंगन में और घर में भगवान श्री कृष्ण की जो अष्टमी है, यानी कि उनका जो जन्म है, वो उसका जो संचालन है वो हुआ। ये कथा को अपने घर में और करने के लिए अवसर सभी को प्राप्त नहीं होता। आपके बहुत बहुत पुण्य जो है उभर गए हैं। और ये समझना कि गृहस्थ परिवार आपके माताएं माने दोनों बगल की, अब लगभग मेरे ख्याल से 15 साल हो चुके हैं आप दोनों की शादी के, कुछ ज़्यादा कुछ कम, ज़्यादा हो गए और ज़्यादा हो गए, जय हो। तो अब यूँ कहें कि दोनों बगल के परिवार तो ये तो फीका पड़ जाता है, एक ही परिवार है, लेकिन दोनों बगल के परिवार को पुण्य प्राप्त कराने का जो कार्य है वो है भगवान श्री कृष्ण की कथा अपने घर पर, और ख़ास तौर से श्री कृष्ण अष्टमी के रूप में करना, जो आपने बड़े भाव के साथ में और बड़े दिव्यता के साथ में। और जब हमने आपसे बात की थी साल के पहले, शायद पिछले साल की बात है, जब इस कथा का निर्माण हुआ, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है आप सभी को बताते हुए कि इनके मुख से सीधा हाँ ही निकला है। मैं वहीं पर था जब बात हो रही थी, और तब से लेकर आज तक ना पीछे हटे, लेकिन बल्कि और आगे, माने कि कैसे होगा, किस रूप से होगा, बड़े सुंदर रूप से आपने अपना जो मकान है उसको सजाया और यहाँ तक लेकर आए कि हम और आप मिल करके और भगवान श्री कृष्ण की जो पावन जन्म है इस साल का, यही इस ग्राम निवास में करें। यूँ कहें कि ये घर नहीं, समस्त रूप से मंदिर ही हो चुका। यहाँ तक आने तक और जितने लोगों ने सहायता दिया है यथाशक्ति अनुसार, अगर आपने आकर के कल या परसों मदद की है, सजावट में आप सभी ने मदद किया है, या दान दक्षिणा देकर और हमें यहाँ तक पहुँचने में मदद जो है उसको किए, मैं उचित समझता हूँ कि आप सभी को अवश्य अनेक रूप से धन्यवाद
और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर अवश्य हो। जितने माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने पिता यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके चरणों में हम दंडवत करते हैं। अपने गुरु, आप सभी के गुरु, सभी ब्राह्मणों को चरणों में हम शीश नवाते हैं। हमारे पितृ और आप सभी के पितृ को हम याद करते हैं। खास तौर से लगभग जितने लोग यहाँ पर हैं, हम और आप पूर्व फिजी निवासी, और हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत साल पहले भारत से और फिजी आए, देश को छोड़ा, लेकिन अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार जो है उसको ना भूला, लेकर आए और कड़ी मेहनत की, बहुत दुख तकलीफ़ काटा, लेकिन धर्म जो है उसको कायम रखा। और इस रूप में हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि उन्होंने जो मेहनत किया है, जिस रूप से हमारी और आपकी परवरिश हुई है, और आपके पिताजी और उनके पिताजी की परवरिश, माताएं इत्यादि की परवरिश हुई, ये बहुत मेहनत से हुआ। कुछ देर के लिए अगर हम सोचें कि फिजी वासी जो पहले भारत से आए थे और अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे, एक एक पीढ़ी बहुत मेहनत करके प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ती है। ये बात आप सभी कोई जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब मेहनत करते हैं। लेकिन साथ साथ में हमने और आपने, आपके पिताजी, माताजी, आपके जो पूर्वज थे, उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। अपने जो ग्रंथ हैं उनको साथ रखें, अपनी जो भाषा है उनको साथ में रखा, और अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, सब कुछ जोड़ करके रखा। और आज आपके पितृ अगर ऊपर से हमें देख रहे होंगे, आप सभी को देख रहे होंगे, तो बड़े प्रसन्न होंगे। ये बात मैं बड़े दाव के साथ में कह सकता हूँ कि बड़े प्रसन्न होंगे। कोई कहीं पर ऐसे दिव्य रूप में श्री कृष्ण की कथा जो है 7 दिवस के लिए और करने के लिए तैयार है। कोई कथा में सहयोग देता है, कोई भी मंडली है, और कोई जैसे आप जैसे भक्त जो है अपना जो समय निकाल कर के आते हैं, ये आप उनका देन समझो, और हमारा और आपका परोपकार उनके ऊपर है, और हमारे और आपके ऊपर ये निर्भय है कि उनकी जो मेहनत है और हमारी जो मेहनत है, हमारी और आपकी जो अगली पीढ़ी है, उसको लेकर आगे बढ़ें। हमारे मंडली के पेट्रन श्रीमती तारा प्रसाद जी हैं। वो अक्सर हमारे साथ जुड़ती नहीं हैं, लेकिन प्रथम दिवस अवश्य मैं उनको याद करना चाहूँगा, और उनकी आशीर्वाद हमारे मंडली और परिवार जो सदस्य हैं उनके ऊपर अवश्य होता है, क्योंकि प्रथम दिवस है प्रिय श्रोतागण। प्रथम दिवस के हेतु हम और आप सर्वप्रथम मिलकर के सनातन धर्म का जो झंडा है उसको लहराएंगे। और ये सनातन धर्म का जो झंडा है लहराते हुए प्रिय श्रोतागण, हमारे हृदय में, हमारे दिल में प्रफुल्लता और प्रसन्नता जो है वो भर जानी चाहिए। हम और आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझें, बहुत प्राउड फील करें कि आप और हम यहाँ पर मिल कर के विश्व सनातन धर्म का जो झंडा है मिल कर के लहराएंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप खड़े हो जाएं, मुख्य श्रोता आगे आए झंडा बंदन करने के लिए। आप सभी कोई बारी बारी क्या करें, पीछे से मुख्य श्रोता को सिर्फ हाथ लगा लें, मुख्य श्रोता जो है वो झंडा बंदन करेंगे। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, गंगा ऊँचा रहे हमारा, गंगा ऊँचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा,
के धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जब लगे चांद सूरज ध्रुव तारा, तबले चमके धर्म हमारा, तबले चमके धर्म हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज सनातन धर्म हमारा, आज सनातन धर्म हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म हमारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी। झंडा ऊंचा रहे सदा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी, ऊंचा रहे झंडा तुम्हारा हनुमान जी। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके धर्म का तारा, युग युग चमके धर्म का तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बोलिए विश्व सनातन धर्म की धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब आप सभी कोई आराम से अपने अपने स्थान जो है उसको ग्रहण कर लें। ये उचित समय है बताने के लिए कि अगर आपके मोबाइल जो है साइलेंट पे हो जाए तो अच्छा है, और इसके बाद में अगर किसी का बजेगा तो बगल वाला पड़ोसी फ़ोन लेके हमें आगे पास कर देना। आज की कथा प्रिय श्रोतागण, अब आरती तक आप हमारा साथ दें, अब उठने की आवश्यकता नहीं है। आज की कथा हम और आप मिलकर के प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसकी महात्म की कथा उसको करेंगे। सर्वप्रथम 2-3 बातें बताना उचित समझूंगा। रामचरितमानस में सुमिरनी और श्री कृष्ण की कथा में जो सुमिरनी है ये भारत से आई नहीं है, लेकिन फिजी में हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने मिलकर के इसको बनाया है और बड़े सुंदर रूप से बनाया है। मैं बहुत खुशी के साथ में जो सुमिरनी है या रामचरितमानस की या भागवत की जो अभी हमने गाया उसको गाता हूँ, क्योंकि प्रिय श्रोतागण हमारे पूर्वजों ने इसको और जब लाया था भारत से, कथा को लाया, ग्रंथ को लाया, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा। विसर्जन की वही बात, भारत में कथा में प्रिय श्रोतागण ना सुमिरनी ना विसर्जन। ये हमारे फिजी वासियों के लिए, मंडलियों के लिए और ब्राह्मणों, संतों, पंडितों के लिए
और बड़े दिव्य रूप भगवान की असीम कृपा हुई कि कथा तो हम करते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ और हम जोड़ भी लेते हैं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण, आज की कथा हम और आप मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसकी महात्म की कथा करेंगे और कल से भगवान श्री कृष्ण के विशेष जो कथा उसको प्रारंभ करेंगे। जैसे कोई भी फल हो, ज़्यादातर आप सभी को उसको संभाल के, माने तोड़ के, या तो उसको पोंछ करके या धो करके और कभी कभी उसको छील करके खाना पड़ता है। उसी रूप में प्रिय श्रोतागण, कोई भी जो ग्रंथ हो उसके बारे में, कथा हो उसके बारे में हम जानें और उस कथा को करने से लाभ क्या प्राप्त होता है, हमें फ़ायदे क्या प्राप्त होते हैं, ये हुई कथा की महत्तम। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें भगवान श्री कृष्ण की विशेष कथाएं हैं। प्रिय श्रोतागण, भागवत सप्ताह पारायण कथा का नियम बिल्कुल विस्तारित रूप से अलग है। हम और आप इस ग्रंथ को बड़े शिरोधार करके श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म करेंगे और विशेष रूप से कल से दशम स्कंद यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र जो है उसको करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए भगवान श्री राम की मर्यादा का समझना भी उचित है। इसी कारण से हर एक सनातन कैलेंडर में हर एक साल, ये कोई नई बात नहीं है लेकिन बताना उचित समझूंगा, पहले रामनवमी आता है कि नहीं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है वो होता है। जीवन में सर्वप्रथम मर्यादा की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है, तब उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण की जो मधुर लीला है हमें और आपको भाएगी, हम उनको समझेंगे और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है हम उसको करेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है उसको हम नहीं करेंगे। ये मर्यादा प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम से आती है। उसके बाद में हम और आप भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है उसको करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, इस पुराण का प्रिय श्रोतागण महत्व इतना ज़्यादा है, लगभग हर एक पुराण मैं आपको बताऊं, आप उस पुराण को उठाएंगे और शुरुआत में प्रथम 1, 2, 3, 4 अध्याय जो है वो महत्तम होगा। माने शिव पुराण है, रामचरितमानस है, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। भागवत महापुराण की प्रिय श्रोतागण महत्तम की इतनी विशेषता है कि ये अलग ग्रंथों में, पद्म पुराण में प्रिय श्रोतागण पाया गया है और इतना सुंदर रूप से संतों ने इस ग्रंथ की महिमा जो है बतलाई गई। जो भी प्रिय श्रोतागण, मैं आपको श्लोक भी पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन हम फीजी वाले लोग जब कथा करते हैं तो हम कम समय में कथा करते हैं। अगर आप भारत में कथा सुने तो यही लगभग 2 घंटे आप बैठेंगे तो भारत में आपको 4 घंटा 5 घंटा बैठ कर के कथा सुनना होगा। ऐसे दिव्य रूप में भारत में कथा होती है। इस कारण से मूल्य कथा जो है, मूल्य ज्ञान जो है, लगभग 1 घंटे में हम और आप उसकी चर्चा करेंगे। और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये हर एक दिवस के लिए समय का ध्यान रख करके और जितना ज़्यादा हो सके कथा हम आपसे बता सकें और आप उस कथा का जो रसपान है वो कर सकें, इस रूप से दिव्य कथा जो है निकाल के हम आपके पास प्रस्तुत करेंगे। तो श्लोक जो है प्रिय श्रोतागण सभी भाषाओं की माँ संस्कृत से आती है, लेकिन इनका अर्थ जो है कथा के माध्यम से हम और आप हिंदी में श्रवण करेंगे। महात्म के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के श्रवण के आयोजन करता है, सर्वप्रथम निर्माण करता है, माने कि कथा रखने की अपने घर पर और हृदय में भावना आती है और ऐसे दिव्य रूप में ग्रह जो देता है प्रिय श्रोतागण, या फिर स्वयं श्रवण करता है। श्रवण यानी सुनना। हम और आप प्रिय श्रोतागण जब कथा सुनते हैं तो वो भगवान की कथा श्रवण करना है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण की आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं
और श्रवण करते यानी कि सुनते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात जब आपका मृत्यु होगा दिव्य लोक में सुखपूर्वक वास करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परम कृपालु भगवान विष्णु के धाम में प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे जो भक्त हैं जाकर के उनका स्थान इस रूप से बनता है कि संसार के आवागमन के चक्कर में आने की आवश्यकता नहीं। खास तौर से जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं और आयोजन करते हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण हृदय में प्रवेश करके और पापों को नष्ट कर देते हैं। इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण प्रिय श्रोतागण हृदय में प्रवेश कर सकते हैं किस रूप से, और व्यक्ति के देह में भी प्रवेश कर सकते हैं। उत्तरा उदाहरण है अभिमन्यु की पत्नी, और उनके गर्भ में प्रवेश करके प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा जब सुदर्शन चक्र को चलाए थे और अपने सुदर्शन चक्र को लेकर करके प्रिय श्रोतागण ब्रह्मास्त्र जो है अश्वत्थामा ने चलाए। गुरु द्रोणाचार्य की जो पुत्र थे उसका नाम था अश्वत्थामा। ये कथा महाभारत के बिल्कुल अंत में आती है। कथा तो महाभारत तो अंत हो गई, लेकिन प्रिय श्रोतागण अश्वत्थामा माने नहीं। कौरव सेना के थे ना, दुष्ट लोग मानते नहीं हैं और ब्रह्मास्त्र को छोड़ते हैं और आधा नियम ही जानते थे। छोड़ो कैसे ये जानते हैं, लेकिन उसको वापस कैसे बुलाया जाता है ये नहीं जानते। वो थे अश्वत्थामा। भाई कोई यंत्र की अगर जानकारी हो तो उसको पूरी जानकारी हो तो अच्छा है, ऐसे ना हो। हमारे समक्ष में भी कुछ मैकेनिक लोग बैठे हैं, ऐसे ना हो कि गाड़ी को पूरा खोल करके माने इधर उधर कर दो और फिर वापस उसको जोड़ ना पाओ। हमारे समक्ष में मैकेनिक बड़े सुंदर मैकेनिक हैं, लेकिन बताने की बात प्रिय श्रोतागण कि अश्वत्थामा जो थे वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते थे, लेकिन उसको वापस करना नहीं जानते थे। उत्तरा के गर्भ में है राजा परीक्षित, और प्रिय श्रोतागण ये पांडवों के अंतिम जो राक थे और चिरंजीवी, इनका जो कुल है आगे बढ़े। हस्तिनापुर के राजगद्दी पर कौन बैठे और महाराज प्रिय श्रोतागण कौन बने, इस कारण से साक्षात भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को लेकर के और ब्रह्म अस्त्र को रोकते हैं। कैसे? उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण महात्म में बताया गया है कि जो भक्त आयोजन करते हैं या भगवान श्री कृष्ण की कथा आकर के सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रवेश करके और उनके सब पापों को नष्ट कर देते हैं। भाव के साथ में हम आयोजन किए और भाव के साथ में आए, यही समझे कि आज से आपके सब पाप नष्ट हो चुके, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके आगे आप सभी के ऊपर छोड़ देंगे, कल भी है, परसों भी है और फिर पूरा जीवन प्रिय श्रोतागण। तो भगवान से जुड़े, हमारे पाप नष्ट हो जाते। जितना हम भगवान से करीब रहेंगे प्रिय श्रोतागण, उतने हम और आप अपने अंतिम धाम यानी कि परम भगवान विष्णु के चरणों में या गौलोक में या विष्णु लोक में हमारा और आपका इस रूप से वास हो कि वहाँ से फिर वापस ना आना पड़े। ये जो धरा है, पृथ्वी है, यहाँ पर सुख भी है और दुख भी है प्रिय श्रोतागण। और जितना सुंदर रूप से हम अपना जीवन को निर्वाह करके और इस रूप में भगवान के पास वापस चल दें, ये हमारे और आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। ऐसे ऐसे दिव्य कर्म को करके हम और आप प्रिय श्रोतागण अपना जो रास्ता है उसको साफ करते हैं, अंतिम समय परम धाम जो है उसकी प्राप्ति हो। कई लोग मन में इच्छा रखते हैं कि कथा करें, लेकिन हो नहीं पाती। कुछ ही जगह पर, कुछ ही घरों में, कुछ ही परिवार में प्रिय श्रोतागण ऐसे ऐसे दिव्य कथा जो है वो हो पाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण बतलाती है कि आयोजनकर्ता जो है, जो कथा का निर्माण करते हैं, वो श्रद्धावान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं
और भगवान में विश्वास रखते हैं, ऐसे ही प्रिय श्रोतागण जो आयोजक है वो कथा के योग्य बनते हैं और आपके और आपके परिवार के हेतु हमारा भी कल्याण हुआ, हमारी मंडली का भी कल्याण हुआ और पूर्ण 7 दिवस जितने भक्त यहाँ पर आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे उन सभी का कल्याण होगा। ये बड़ी सुंदर बात है। सच्चिदानंद रूपाय भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु का बहुत सुंदर नाम है। सत्य, चित्त और आनंद, ये श्लोक रूप प्रिय श्रोतागण भागवत महात्म्य में आता है। सच्चिदानंद रूपाय सत्य, चित्त और आनंद भगवान के 3 स्वरूप है। सर्वप्रथम उस रूप को हम और आप नमस्कार करें और प्रणाम करें। भगवान को सर्वप्रथम देखें और उनको अपने हृदय में धारण करने की कोशिश करें, तब जो कथा का लाभ है हमें और आपको प्राप्त होगा। और लाभ क्या है प्रिय श्रोतागण, संक्षिप्त में हम आपको बताएं। तापत्राय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप है, जब हम और आप भगवान का ध्यान करते हैं, ये भागवत महात्म्य की ही कथा है। हम और आप भगवान का जब ध्यान करते हैं प्रिय श्रोतागण तो 3 प्रकार के ताप है। दुख तकलीफ हमारे और आपके जीवन में 3 प्रकार के हो सकते हैं। सर्वप्रथम आध्यात्मिक ताप, माने कि शरीर और मन से जो निकले दुख तकलीफ और संकट, बीमारी इत्यादि। दूसरा आदि भौतिक ताप, यानी कि बाहर से कुछ आए और हमें और आपको दुख तकलीफ दें, कोई जीव कोई जंतु जो है आक्रमण कर दे, ये दूसरा प्रकार का दुख तकलीफ जीवन में आ सकता है। और प्रिय श्रोतागण आदि दैविक ताप, यानी कि या देवी देवता या कोई राक्षस इत्यादि हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कुकर्म इत्यादि करते हैं। जीवन में बस यही 3 प्रकार के ताप है। एक हमारे शरीर में से प्रवेश होते हैं और एक पृथ्वी में से उगते हैं, कोई हमें मारने के लिए दौड़ता है। और तीसरा प्रिय श्रोतागण या स्वर्ग या कोई यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि के माध्यम से हमें दुख तकलीफ पहुंचाता है। ऐसे ऐसे दिव्य कथा को करके हम और आप प्रिय श्रोतागण और इन तीनों तापों से जो दूरी है उसको हम और आप बना सकते हैं। कुछ वस्तु हम और आप अपने अपने करीब रखें, माने कि आपकी पुत्री है, आपके पुत्र है, आपके पति है या पत्नी है, वो आपके करीब हो तो अच्छा है कि नहीं? करीब ही होना उचित है। ऐसा आपने सुना नहीं होगा कि पति पत्नी है, विवाहित है और अलग अलग घर में रहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रिय श्रोतागण कुछ ऐसे वस्तु है जो हम अपने करीब रखें और कुछ वस्तु जो है वो हमसे दूर रखें। भगवान को करीब रखो, भगवान को करीब रखो और भगवान की कथा को करीब रखो प्रिय श्रोतागण। और जो भगवान की कथा में प्रेम रखते हैं उनको करीब रखो, उसको सत्संग कहते हैं। आज आप सभी कोई आए, बिल्कुल सत्संग रूपी, सत्संग का रूप ही साक्षात बना करके लेकर आए, क्योंकि सभी कोई भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, उसको सुनने की इच्छा मन में धारण करके आए। कथा का निर्माण शुकदेव मुनि प्रिय श्रोतागण करते हैं और ये व्यास मुनि व्यास देव के पुत्र हैं। महाभारत की कथा में बहुत विस्तारता है, लेकिन व्यास जी तपस्या करते हैं और जब श्री शुकदेव मुनि अपनी माता के गर्भ में पहुंचते हैं तो निकलना नहीं चाहते। गर्भ में ही प्रिय श्रोतागण उनको इतना ज्ञान हो चुका कि संसार में अगर हम आएंगे तो हमें 3 प्रकार के जो दुख तकलीफ हमने आपको अभी बताएं वो व्यापेगा। सुखदेव मुनि कई सालों तक हमारे और आपके यहाँ बच्चा जो है, पुत्री है या पुत्र है, 9 महीने प्रिय श्रोतागण गर्भ में रहता है। सुखदेव मुनि महाराज अपनी माता के गर्भ में कई साल जो है वो रुके और माता अंतिम समय जब पतिदेव से निवेदन करती है तो पतिदेव प्रिय श्रोतागण यानी कि व्यास मुनि सुखदेव मुनि से
और हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अब आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलो। गर्भ के अंदर स्थिर सुखदेव मुनि प्रिय श्रोतागण अपने पिता से एक वचन लेते हैं कि संसार का कोई भी दुख तकलीफ हमें व्यापे नहीं, तब हम बाहर आए। और व्यास जी प्रिय श्रोतागण इतने समर्थ थे कि इनका ये जो इच्छा था सुखदेव मुनि का, उन्होंने पूर्ण किया। वर मांगा और वर प्राप्त हुआ। इस संसार में जो माया है, और माया है क्या, हमें और आप के भगवान को देखने, भगवान को महसूस करने और भगवान से जुड़ने में जो भी कुछ वस्तु बीच में आता है उसको माया कहते हैं। जो भी कोई वस्तु हमारे और भगवान के बीच में है उसको माया कहते हैं। संसार का माया मुझे नहीं व्यापे, माता के गर्भ से सुखदेव मुनि ने प्रार्थना की और उनके पिता व्यास मुनि ने आशीर्वाद दिया ऐसा ही हो। माता के गर्भ से निकले प्रिय श्रोतागण सुखदेव मुनि और सीधे वन के लिए तपस्या को चल दिए। और पिता यहाँ पर पुत्र पुत्र पुकार रहा है कि आप इतने दिन माता के गर्भ में थे, हम और आप चाहेंगे कि नन्हा सा बालक हो तो हमारे घर में खेले, ये तो सीधा वन के लिए निकल गया। उसी दिन प्रिय श्रोतागण पुत्र ने पिता को ज्ञान दिया। और भागवत में तो ये भी कहा गया है कि जो पेड़ पालो थे वो भी प्रिय श्रोतागण और व्यास मुनि को ज्ञान दे करके उनको बताते हैं कि ये तो माया से परे हैं, आपने इनको आशीर्वाद दिया। और यही प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य जो कथाकार हैं, वक्ता जो है वो बने। इस रूप में प्रिय श्रोतागण महात्म की कथा, एक दिन नारद मुनि घूमते घूमते संसार का चक्कर काटते काटते और प्रिय श्रोतागण वृंदावन पहुँचे। भगवान का पावन धाम है। वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सुंदर स्त्री जो युवती थी, युवती माने जवान, युवती सुंदर स्त्री को देखा और दो वृद्ध पुरुष थे जो अचेत थे। अचेत का अर्थ, चेत का मतलब है कि होश हवास में है, कॉन्शियस है। अचेत का मतलब है कि अनकॉन्शियस है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण उन्होंने एक युवती स्त्री बड़ी सुंदर थी उनको देखा और उनके साथ उनके दो पुत्र थे, बातचीत करी। पता चला कि ये तो साक्षात भक्ति है और इनके जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। प्रिय श्रोतागण ये तीन रास्ते हैं भगवान को पाने के लिए। और कलयुग में जो ज्ञान और वैराग्य है लगभग अचेत रूप में है। जो लोग चाहते हैं वो ग्रंथ को खोलते हैं और ग्रंथ को पढ़ते हैं और ग्रंथ को समझते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं प्रिय श्रोतागण जो ना ग्रंथों के बारे में जानते हैं ना उनको पढ़ते हैं। कहने का भाव क्या है, और ये ज्ञान की बात हुई, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीन रास्ते भगवान के पाने के लिए। ज्ञान कलयुग में कम, और प्रिय श्रोतागण वैराग्य की जो भावना है हो सके हम और आप अपने जीवन में धारण करें और वैराग्यता के साथ में अपने सांसारिक जीवन जो है उसको बिताएं। लेकिन मेरे जीवन काल में, आपको तो पता नहीं, मेरे जीवन काल में हमने अभी तक फिजी का कोई व्यक्ति को सुना नहीं जो जाकर के वन में, जंगल में तपस्या किया हो। ये कलयुग है ना। अवश्य भारत में ऐसे लोग होंगे जो जाते होंगे और वन में तपस्या करते होंगे, लेकिन भगवान के तीन प्रिय श्रोतागण पाने के रास्ते भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में जब नारद ऋषि वृंदावन पहुँचे तो भक्ति जवान है, लेकिन उनके जो पुत्र है न सिर्फ वृद्ध लेकिन अचेत, ये अनकॉन्शियस है। कितने मंत्रों का उच्चारण किया प्रिय श्रोतागण, लेकिन और ये दोनों जागे नहीं। नारद ऋषि प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, भक्ति से बातचीत करते हैं
और उनको आश्वासन दिलाते हैं, एक तो आप वृंदावन में हो, ये तो भगवान का परम धाम है, और दूसरा आप साक्षात भक्ति हो। भक्ति प्रिय श्रोतागण सबसे और सबसे सरल जो रास्ता है वो भगवान को पहुंचने के लिए है। इसलिए कलयुग में कहा गया है कि जितना हो सके और भक्ति करो। कीर्तन माध्यम से प्रिय श्रोतागण भक्ति का जो परिचय है हम और आप इस कथा के माध्यम से सुने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। करे भक्ति मन में शांति मिले, करे भक्ति मन में शांति मिले, हरि भक्ति मन में शांति मिले, करे भक्ति मन में शांति मिले। जिनके हृदय हरि नाम बसे, 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 उन्हें जीवन भर कल्याण मिले, कर भक्ति मन में शांति मिले, कर भक्ति मन में शांति मिले। हरि चरणों में चारों धाम बसे, हरि चरण में चारों धाम बसे, हरि चरणों में चारों धाम बसे, हरि चरण में चारों धाम बसे, हरि भक्ति हृदय घन श्याम बसे, करे भक्ति मन में शांति मिले, करे भक्ति मन में शांति मिले। राधे श्याम वही सीताराम वही, राधे श्याम वही सीताराम वही, राधे श्याम वही सीताराम वही, राधे श्याम वही सीताराम वही। रंग भक्ति का हम सब पे कहे, करे भक्ति मन में शांति मिले, करे भक्ति मन में शांति मिले, करे भक्ति मन में शांति मिले। तो जितना हो सके प्रिय श्रोतागण मिल करके भक्ति करो। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, वृद्ध और अचेत, ज्ञान और वैराग्य जो दो पुरुष थे उनको जगाने के लिए मंत्रों के उच्चारण किया, असफल रहे। अंत में आकाशवाणी हुई, बोला सत्कर्म करो, आकाशवाणी के माध्यम से। और जितना प्रिय श्रोतागण नारद जी के पास ज्ञान है उसके अनुसार उन्होंने जितना सत्कर्म पूजा पाठ इत्यादि हो सके तो किया, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य जब नहीं जागते तो बड़े चिंतित रूप में प्रिय श्रोतागण बद्री के आश्रम में नारद मुनि पहुँचे और वहाँ 4 ऋषि, सनक आदि ऋषि, 5 वर्ष के दिखने वाले और प्रिय श्रोतागण 4 भाई उनको मिले। और संत प्रिय श्रोतागण है नारद जी, उनके चेहरे पे दुख को देख करके सनकादि ऋषि ने पूछा क्या हुआ। नारद जी ने पूरा विस्तार बताया। प्रिय श्रोतागण सनकादि ऋषि बड़ा सुंदर रूप से 4 भाई मिल करके विशेषता है और इनकी कथाओं में बहुत विवरण आता है। 2 हफ्ते पहले इसी ग्राम में रामचरितमानस की कथा हुई और हमने देखा उत्तरकांड में सनकादि ऋषि आए और भगवान श्री रामचंद्र जी से बातचीत इत्यादि जो है उसको की। और नारद जी को उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है कलयुग में
एक बहुत सुंदर साधन है जो ज्ञान और वैराग्य को प्रिय श्रोतागण जगा करके और चेतना जो है उसको ला सकते हैं। भक्ति को जागृत कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ में रहें तो बहुत सुंदर बात है। और अलग अलग मात्राओं में प्रिय श्रोतागण हर एक प्राणी के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वस्तु जो है वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ जीवन में भक्ति हो, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो करेंगे क्या? भगवान की पूजा करेंगे कैसे? मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगे? वैराग्यता नहीं है प्रिय श्रोतागण तो संसार से इतने चिपके रहेंगे कि भक्ति कितनों भी करोगे, लेकिन माने भगवान को पहुंचने का रास्ता आगे आपका नहीं बढ़ेगा। इस कारण से जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अलग अलग मात्राओं में अवश्य होना चाहिए। कुछ कुछ संत ज्ञान का रास्ता जो है अपनाते हैं। जो लोग जाकर वैराग्य भाव से और जंगल में भगवान की तपस्या करते हैं, वो वैराग्यता संसार को छोड़ा और गए। लेकिन हमारे और आपके मन में भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों वस्तु अलग अलग मात्राओं में अवश्य होना चाहिए। इस कारण से ज्ञान और वैराग्य को प्रिय श्रोतागण जगाना जो है बहुत उचित है। और इस रूप में सनक आदि ऋषि ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में एक साधन है जिस माध्यम से ज्ञान और वैराग्य जो है वो जागे। कैसे होगा कथा और किस रूप में कथा होगा, तो सनक आदि ऋषियों ने प्रिय श्रोतागण विस्तार पूर्वक में महात्म में बताया। इस पूजा के श्रवण के फल, इस पूजा को करने की क्या क्या नियम है प्रिय श्रोतागण, और विधि अनुसार इस कथा को किस रूप में किया जाता है। ये कथा हम करेंगे तो लगभग 2 घंटा इसी में लग जाएगा। लेकिन कहने का भाव ये है प्रिय श्रोतागण, भागवत महापुराण में बहुत विस्तार है। और इस रूप से नारद जी ने और सनकादि ऋषि, नारद जी बने श्रोता, सनकादि ऋषि बने प्रिय श्रोतागण वक्ता। 4 वक्ता ऐसे सुंदर, ऐसे दिव्य प्रिय श्रोतागण। और इस रूप में जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई तो धीरे धीरे 7 दिवस में, 7 दिवस की कथा धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण, आंखें खुली एक रोज, सिर जो है हिलने लगा ज्ञान वैराग्य की ना, अचेत थे, पृथ्वी पर पड़े थे। और धीरे धीरे प्रिय श्रोतागण 5-6 रोज में उठकर बैठे और 7वें रोज में प्रिय श्रोतागण और खड़े होकर के प्रसन्नता से प्रिय श्रोतागण सनकादि ऋषि के सामने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। जब हम और आप ऐसे भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम की कथा करते हैं, तब हमारे भी हृदय में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों वस्तु जो है इसी मात्राओं में और जागृत होती है। तो इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महात्म है वो कथा हुई। देवता लोग आए, नारद जी से प्रिय श्रोतागण बातचीत हुआ। नारद जी ने पूछा, सब बगल तो घूमते हैं नारद जी। नारद जी ने पूछा, एक प्रश्न किया कि ऐसा क्यों कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य अचेत है और उनको जगाना पड़ता है, और भक्ति जो है वो वृंदावन में ही प्रिय श्रोतागण और युवती का रूप धारण करती है। भक्ति माता जो है वो भारत के पश्चिम से और चलते चलते अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग को लेकर के जब वृंदावन में पहुंचती है, तब वो युवती यानी कि जवान होती है। लेकिन जब अपना यात्रा भारत के दक्षिण दिशा से और ऊपर गुजरात की तरफ जाती है, तब प्रिय श्रोतागण भक्ति भी बूढ़ी रहती है, लेकिन रहती है, चलने फिरने लायक है। और वृंदावन में जब जाती है तब वहाँ पर अपने आप जवान हो जाती है। नारद जी ने प्रश्न किया, क्योंकि कथा समाप्त हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य बड़े प्रसन्न हुए और सभी देवता फूलों की वर्षा करते हैं। तो नारद जी ने प्रिय श्रोतागण ये प्रश्न किया, ये तो कलयुग है
और प्रिय श्रोतागण, कलयुग का शुरुआत कब हुआ? आप जानते हैं कलयुग का शुरुआत कब हुआ? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग अंतिम युग है, उसके बाद में सतयुग फिर आएगा। द्वापर के अंत में प्रिय श्रोतागण, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाते हैं, उस दिन कलयुग की स्थापना जो है हुई। और किस रूप में हुई? एक बहुत ही भयानक काले शरीर वाले मनुष्य के रूप में। और कलयुग अपना जो देह है वो धारण करता है। ये युग छोटा अवश्य है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि कैसे ऐसे हो सकता है कि राजा परीक्षित जो थे, जिनके ऊपर साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। मैंने आपको बताया कि वो उत्तरा के गर्भ में घुस करके प्रिय श्रोतागण इस नन्हे मुन्ने परीक्षित की और उन्होंने रक्षा की। और राजा परीक्षित जब बड़े हुए तो बहुत न्याय के साथ में अपना जो राजपाट है उसको चलाते थे। एक दिन ऐसा आया, राजा का कर्तव्य होता है प्रिय श्रोतागण अपनी जो प्रजा है उसका देखभाल करना। और हम और आप कोई राजा से कम नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप राजा हैं, आप सभी कोई रानी हैं, तो शायद आप हमारा विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो मानेंगे कि अपने अपने के घर के जो राजा है वो सब अपने आप हैं, है ना। आपके घर के रानी आप ही लोग हैं, आपके घर के राजा आप ही लोग हैं ना, है कि नहीं? कोई पड़ोसी तो होगा नहीं, है ना। बात सही है कि नहीं? कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कि राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का देखभाल करे। उसी प्रकार से परिवार का जो मुखिया होता है उसका कर्तव्य होता है कि अपने परिवार का देखभाल करे। किस रूप से परिवार का देखभाल करे? निरीक्षण करे। जैसे हम और आप कभी काल अपने जो घर है, आंगन है, उसका फेरा जो है लगा करके देख ले सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं। उसी रूप से राजा परीक्षित जो है प्रिय श्रोतागण और निकल करके हमेशा उनका कर्तव्य था कि जाओ प्रजा में देखो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ सुधार अगर हो सके उसको करो। ये थे राजा परीक्षित। एक रोज प्रिय श्रोतागण वो गए और एक खेत में उनको एक बैल दिखा और एक बहुत ही काला पुरुष जो बहुत बेरहमी से उस बैल को पीट रहा है। और इतना पीट करके प्रिय श्रोतागण उस बैल के जो 3 पाँव हैं उसको तोड़ देते हैं। ये बात सुनकर काफ़ी हमें और आपको अचंभा लगे, लेकिन भागवत महापुराण में कहा है कि वो बैल जो है वो एक पाँव पे खड़ा है। ये हम अनुमान नहीं लगा सकते, हमने कभी एक बैल को एक पाँव पे खड़ा होते नहीं देखा। लेकिन ऐसा हुआ किसके आंखों की दृष्टि से? राजा परीक्षित के आंखों की दृष्टि से कि एक बैल प्रिय श्रोतागण 4 पैर के बदले एक ही पाँव पर खड़ा है। क्योंकि कलयुग स्वरूप काला भयंकर और कलयुग जो मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, उन्होंने बाकी 3 पैर जो है उसको काट दिए थे। कलयुग कोशिश करता है अपने जो प्रेरणा है और अपनी जो प्रभाव है उसको पृथ्वी पर कायम करने के लिए। और राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण दिग्विजयी करके पूरे पृथ्वी को अपने अधीन करके न्याय का स्थापना करके गए थे। लेकिन ये तो युग है कलयुग का, उनको आना ही आना है। और इस दिन उनका भेंट प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित से हुआ। और राजा परीक्षित ने जब देखा कि ये जो बैल है उसको काट रहा है और मेरे आंखों के सामने काट रहा है, प्रिय श्रोतागण निकाल लिया तलवार। और प्रिय श्रोतागण कलयुग को मारने के लिए दौड़ा। कलयुग भी बहुत ही समझदार है और क्या करते हैं, राजा परीक्षित के चरणों में पड़ जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं। चरणों में गिरा हुआ व्यक्ति
प्रिय श्रोतागण क्षमा याचना की भावना से आता है, तब उनको हम और आप किसी न किसी रूप से नुकसान ना पहुंचाएं। जो हमें और आपके सामने आए और हमसे कुछ मांगे प्रिय श्रोतागण, कोई भावना के साथ में और वो मांगते हैं। और ये थे राजा परीक्षित। इनके चरण में कोई पड़ जाए, कोई भी याचक हो प्रिय श्रोतागण, तब उनको वो वध नहीं कर सकते। ये तो नियम है। चरण में जो पड़ा है उसका हमें और आपको सुरक्षा करना चाहिए, न कि उसको दुख दिखलाना चाहिए। और इस रूप से प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित के चरण में जब कलयुग पुरुष रूप धारण करके पड़े और प्रार्थना की कि हमें बख्श दो, और इस रूप में प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हैं। क्योंकि राजा परीक्षित को पता था कि कलयुग का प्रवेश जो है वो हुआ है। आज उनसे मुलाकात हो गई। एक पैर बैल के प्रिय श्रोतागण छोड़ देते हैं। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के 4 पांव हैं। सत्य, तप, दया और दान, ये धर्म के प्रिय श्रोतागण 4 पांव हैं। कलयुग में है एक प्रधान, और वो क्या है? दान। दान का सिर्फ ये अर्थ नहीं है कि हम और आप अर्थ यानी कि पैसा जो है उसको दान करें। जहाँ हो सके आप अपना समय इत्यादि को भी दान कर सकते। कई अलग अलग तरीके हैं दान करने के लिए। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित अब कोशिश कर रहा है। 3 पांव तो कट चुके, और दान वाला जो पांव है उसको बचाएं। तो कलयुग जब चरणों में पड़ जाता है, तब प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित उनको 4 अपितु 5 स्थान रहने के लिए देखते हैं। चलिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसको दोहा चौपाई में लिखने वाले शैदा जी महाराज है। कलयुगी रामायणी उनका नाम पड़ा। और हमारे फिजी वासियों के लिए ये ग्रंथ बहुत सुंदर है, क्योंकि जैसे हम और आप रामचरितमानस पढ़ते हैं दोहा चौपाई, उसी रूप में प्रिय श्रोतागण ये भागवत दर्पण ग्रंथ है उसका निर्माण हुआ। एक चौपाई हम और आप इसमें से मिलकर गाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। मन कर मैल चुरावन ताही, तातु श्रवण बड़ी साधन नाई। जन मन पुण्य उदय जही होय, पावत या शुभ साधन होय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। उठाए सुनाए विपाही मुनि जबहि, पाहुते अभय लहे सुर सबहि। बोलाए कृपहित अमृत लीजय, आरोप देश सुधा मोहि दीजय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले, कृष्ण नाम की कथा सुने। सब शौनक का सूत सना, सब शौनक का सूत सना। अज सुत नारद काई हो, सिमिता ताए सा भई, सिमिता ताए सा भई। भाषिए तो हम पाहि राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। तो प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित
शरण में आए हुए कलयुग को 4 स्थान देते हैं। बोले तुम जाओ यहाँ पर रुको। प्रथम स्थान जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, गेमलिंग होता हो। दूसरा जहाँ पर लोग बैठ करके शराब पीते हैं, मदिरा पान हो। तीसरा जहाँ पर पर स्त्री गमन हो, माने कि जो स्त्री पुरुष अपने अपने पति या पत्नी को छोड़ करके किसी और के साथ संबंध बनाते हैं, उसको पर स्त्री पर पुरुष गमन जो है उसको कहा गया है। और चौथा क्लेश होता है हिंसा, यानी कि मारपीट। ऐसे 4 स्थान दिए राजा कलयुग ने, क्योंकि वो शरण में पड़ा है और कलयुग प्रिय श्रोतागण आ ही गया है, उनको मारना उचित नहीं है। ये युग है कलयुग का, उनको मारना उचित नहीं है। शरण में पड़ा, इस कारण से ऐसे 4 स्थान को दिए। कलयुग ने सोचा ये तो बड़े बड़े मैले गंदे स्थान हैं, राजा ने हमें दे दिया, बोले एक और स्थान दो। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि चलो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना हो, शब्द ध्यान से लेकर के बोलना पड़ेगा, सोना इत्यादि सभी कोई पहनते हैं, जहाँ पर ज़्यादा सोना इकट्ठा हो और ख़ास तौर से जो सोना प्रिय श्रोतागण अधर्म करके पाप करके कमाया, चोरी इत्यादि करके अगर कमाया और वहाँ पर इकट्ठा हुआ, तो ये एक सुंदर स्थान है। सोना तो सुंदर है ना, है कि नहीं? इसीलिए तो हमारा पहनते हैं, सुंदर है ना। मेरे हाथों को मत देखना। तो ऐसे 5वें स्थान को दिया, जहाँ पर सोना हो, अधर्म से आया हुआ हो, वहाँ पर आप जाकर के वास करना। कलयुग ने स्वीकार कर लिया। एक दिन और राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण और निकलने को गए, शिकार खेलने को गए, और एक ऐसा मुकुट जो सोने का था, जो जिस राजा को उन्होंने प्रिय श्रोतागण और युद्ध करके इस मुकुट को लिया था, ये नियम था, अगर युद्ध करो तो राजा दूसरे राजा के साथ में युद्ध करते हैं, जो राजा हारा उसका जो मुकुट है प्रिय श्रोतागण जीते हुए राजा के पास पहुंचता है। ये युद्ध का नियम है। लेकिन जो युद्ध राजा परीक्षित ने किया और जो मुकुट राजा परीक्षित के पास आया, वो अधर्म से जिस राजा को उन्होंने हराया था, वो पाप के माध्यम से ये जो राजा था उन्होंने कमाया था। परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि अधर्म का, पाप का कमाया हुआ सोना अनजाने में सही राजा परीक्षित के पास चल दिया। और इसमें बैठा है कलयुग। और प्रिय श्रोतागण, राजा परीक्षित का जो बुद्धि है उसको परिवर्तन इस रूप में किया। शमीक ऋषि के आश्रम में गए पानी की खोज में। राजा अकेले थे, उनके जो सारथी थे वो सब छूट चुके थे। ध्यानस्थ शमीक ऋषि ने प्रिय श्रोतागण ध्यान ही नहीं दिया, इतने ध्यान में थे, तपस्या कर रहे थे कि कोई आया है, कुछ मांगा है। राजा ने पानी मांगा, पानी नहीं मिला। प्रिय श्रोतागण क्रोधित होकर के एक मरा हुआ सांप को और शमीक ऋषि के गले में हार स्वरूप पहना करके राजा चल देते हैं। हाँ, घर पर पहुँचे, मुकुट को उतारा प्रिय श्रोतागण, तो उनको बड़ी गलानी हुई, बड़ा दुख हुआ। अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। वो ऋषि को तो ध्यान ही नहीं था कि हमने उनसे कुछ पूछा। इतना भगवान में लीन व्यक्ति के शरीर पर हमने एक मरा हुआ सर्प जो है वो लगा करके आ गए। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि, इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने प्रिय श्रोतागण जो हवन किया और हवि के माध्यम से भगवान श्री राम और उनके 3 भाइयों का जन्म हुआ। रामचरितमानस की कथा, श्रृंगी ऋषि ने हवन किया, तब उसके माध्यम से प्रिय श्रोतागण और जो अग्निदेव थे वो हवि लेकर के पहुँचे
और राजा दशरथ ने तीनों रानियों में बांटा। ठीक है कि नहीं? तो श्रृंगी ऋषि शमीक ऋषि के पुत्र थे, और वो जब पहुँचे, अब ये बाल अवस्था की बात है, जवानी की अवस्था और बाल अवस्था, जब बच्चे छोटे होते हैं या जवान होते हैं, ताकत उनमें ज़्यादा, ध्यान से सुनना, ताकत उनमें ज़्यादा लेकिन बुद्धि उनमें कम होती है। आप सभी में नहीं, लेकिन फिर भी इस माध्यम से, और प्रिय श्रोतागण, बल है, खून गर्म है जैसे हम और आप कहते हैं, और उन्होंने देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप है। कमंडल से पानी निकाल करके प्रिय श्रोतागण, और ये श्राप दे दिया कि जो भी कोई व्यक्ति ने ऐसा कार्य को किया है, आज से 7 दिन में यही सांप जीवित होकर के जा कर के उसको डसेगा और वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इधर राजा परीक्षित अपने महल से निकल ही रहे कि हम जाएं और क्षमा याचना करें श्रृंगी ऋषि के पास कि हमने ऐसा कार्य को किया। उधर श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने, और ऐसे बड़े राजा को जो अपनी प्रजा को इतना सुंदर रूप से देखते हैं, उनको ऐसा श्राप दे दिया। तो दूत भेजा, जल्दी से जाओ और राजा को बता दो कि 7 दिनों में आपका मृत्यु जो है वो निश्चित है। राजा परीक्षित को पता चला प्रिय श्रोतागण कि मेरे पास सिर्फ 7 दिवस है जीने के लिए, और संतों से, ऋषियों से प्रिय श्रोतागण ये निवेदन किया कि 7 दिवस में मुझे कैसे मुक्ति प्राप्त हो। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते पुण्य पाप के आधार पर बहुत मुश्किल से प्रिय श्रोतागण मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, ग्रंथन गावा। और मनुष्य शरीर की विशेषता क्या है प्रिय श्रोतागण, कि हम भगवान के परम धाम में अपने कर्मों के अनुसार ऐसे पहुंच सकते हैं ताकि फिर से ये आवागमन का चक्कर में ना पहुंचे। 7 दिवस राजा परीक्षित के पास है, कैसे हमें मुक्ति प्राप्त हो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण संतों ने और सभा जो है उसको किया, और सभा में प्रिय श्रोतागण श्री सुखदेव मुनि, व्यास जी के जो पुत्र हैं, जिनका परिचय हमने आपको दिया था, माता के गर्भ से निकला, पिता को ज्ञान दिया और वन में चल दी तपस्या करने को। नाचते हुए प्रिय श्रोतागण सुखदेव मुनि आए, बिल्कुल नग्न अवस्था में, और उनके साथ प्रिय श्रोतागण अप्सराएं तक नाच नाच के आती हैं। और सुखदेव मुनि जब उस सभा में प्रवेश करते, लगभग 16 वर्ष के थे। भागवत में ऐसा विवरण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का रूप विस्तार पूर्वक में कहा गया। बोले बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का मानो कलयुग में मनुष्य रूप ऐसे प्रिय श्रोतागण लेकर के सुखदेव मुनि प्रिय श्रोतागण पहुँचे। सुखदेव मुनि पहुँचे, 88,000 ऋषि मुनि प्रिय श्रोतागण बैठे हैं, राजा से वार्तालाप कर रहे हैं, सभी कोई खड़े हो गए। ज्ञान प्रिय श्रोतागण बतलाती है कि आप किसको नमस्कार कैसे करें। बूढ़े बुजुर्ग, बड़े बड़े ज्ञानी प्रिय श्रोतागण, संत ऋषि मुनि, और साक्षात 16 वर्ष के सुखदेव मुनि को खड़ा होकर के प्रणाम करते हैं। उनको दिव्य आसन दिया गया, और बड़े भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण उनसे निवेदन किया गया कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा राजा परीक्षित को सुनाओ। और इस रूप में प्रश्न और उसका उत्तर, प्रश्न और उसका उत्तर, बस यही बन गया प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा से पहले देवता लोग अमृत लेकर आए। देवताओं के पास अमृत है। देवता लोग अमृत लेकर आए और श्री सुखदेव मुनि जी से कहा कि आप निवेदन करो और राजा परीक्षित को हम ये अमृत दे देते हैं, उनको हम अमर कर देंगे। जो अमृत पी लिया वो अमर हो जाता है। राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण उन्होंने सोचा, आप उनकी भावना को देखिए। उनके एक बगल अमृत है और दूसरे बगल प्रिय श्रोतागण भगवान कृष्ण की कथा जो है सुन करके
और भगवान के परम धाम जाने का इस रूप में रास्ता बन सकता है जिस रूप में उनको फिर वापस आना ना पड़े। भले ही देवताओं के पास अमृत है, उनके भी जीवन में प्रिय श्रोतागण दुख तकलीफ है। अब आप लोग सोचिए कि देवता लोग के जीवन में क्या दुख तकलीफ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तो राक्षस थे जो देवताओं के साथ में युद्ध करते हैं कि नहीं। देवताओं के आक्रमण कर करके, जैसे रावण था और अन्य राक्षस थे देवताओं के ऊपर आक्रमण करते हैं, तो आप लोग बोलिए देवता लोग सुखी कैसे हैं। तो कलयुग में क्या होता है प्रिय श्रोतागण, हमें कुछ अच्छा लगे बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें अगर कुछ बुरा हो या बुरा लगे तो वही देवता करे ये का हो गए, है कि नहीं। तो देवताओं को भी प्रिय श्रोतागण अलग अलग रूप से दुख तकलीफ जो है वो झेलना पड़ता है। अमर भरे हैं लेकिन दुख तकलीफ वो अवश्य झेलते हैं। इस रूप में राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर निर्णय लिया कि हम 7 दिवस की कथा करें, सुने और भगवान के परम धाम को हम जा कर के पहुँचे। इस रूप में फिर हमें जन्म ना लेना पड़े भगवान के शरण में, और हमें भगवान शरण प्राप्त करें। ये 7 दिवस प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके जीवन के 7 दिवस हैं। आज की कथा में से अगर हम और आप कुछ लेकर जाएं तो इस बात का ध्यान देना कि हमारे और आपके जीवन में ही 7 दिवस है, और इन 7 दिवस में ही प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका मृत्यु हो सकता है। इंग्लिश में हम इनको मंडे टू संडे कहते हैं, है कि नहीं, और हिंदी में हम इनको सोमवार से लेकर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मुझे तो पूरी गिनती आती है। लेकिन तारीफ की बात है कि 7 दिन भारतीय संस्कृति में भी हैं, और जो इंग्लिश कैलेंडर सिस्टम निकला उसमें भी 7 दिवस है, मंडे टू संडे। इन्हीं 7 दिवस में हमारा और आपका मृत्यु होगा। कोई 8th डे किसी के लिए है नहीं। जैसे हमारा और आपका जन्म भी मंडे टू संडे के बीच में हुआ, वैसे हमारा और आपका मृत्यु भी प्रिय श्रोतागण मंडे टू संडे के बीच में होगा। ये प्रथम बात। दूसरा, मृत्यु कब हो, राजा परीक्षित को पता है कि उनका मृत्यु कब है। आज से 7 दिवस बाद, 7 days to live। ये तो बड़ी सुंदर बात है। हमें और आपको अगर ऐसे पता लग जाए कि हमारा मृत्यु जो है इतने दिनों बाद है, फलाना दिन है, तब हम और आप उनके लिए तैयारी कर सकते हैं, जैसे राजा परीक्षित ने किया था। लेकिन हम और आपको ये बात नहीं पता कि हमारा मृत्यु कब है। इस कारण से हर एक दिन प्रिय श्रोतागण हमें और आपको अपनी मृत्यु की तैयारी जो है उसको करना चाहिए। छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म हो, सुबह हाथ जोड़कर भगवान का पूजा किया और रास्ते में निकल गए। हफ्ता 2 हफ्ता में कथा करने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ, कहीं मंदिर में कभी काल चल दिया। ये सब प्रिय श्रोतागण अगर हम और आप ध्यान लगाएं तो हर एक दिन एक यात्रा है जिसका अंतिम स्थान जो है वो मृत्यु है। तो कर्म अनुसार प्रिय श्रोतागण हम भगवान तक इस रूप में पहुँचे कि और वहाँ से हमें और आपको वापस ना आना पड़े। ये जीवन का लक्ष्य जो है वो होना चाहिए। आज की कथा हम और आप यहीं पर विराम देते हैं। बड़ा आवश्यक है कि जब हम और आप किसी माने घर का भी निर्माण करें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी बिल्डर है पहले रूफ लगाता है। अगर देखा होगा तो हमें भी बताना। पहले फाउंडेशन लय करते हैं, फिर दीवार लगाते हैं, फिर रूफ लगता है, तब अंदर का कार्य होता है। इसी रूप से प्रिय श्रोतागण हम और आप कथा का निर्माण जो है वो महत्तम से करें, और भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और कथा की जो महिमा है, महत्तम है, श्रवण फल जो है उसको प्रथम अपने हृदय में धारण करें। तब भगवान श्री कृष्ण की जो रसमयी कथा है और लीलामयी कथा है और भी भाएगी। कल हम और आप जब फिर मिलेंगे कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में प्रवेश करेंगे।
और बड़े भाव से भगवान की जन्म तो हमें शनिवार को करना है, तो जन्म की कथा छोड़ देंगे, लेकिन चलो छठी से शुरू करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय श्रोतागण, आप सभी ने कथा को बड़े सुंदर रूप से सुना। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा आप सभी के ऊपर हो। आप सभी से निवेदन करेंगे कि खड़े हो जाएं, बारी बारी आएं। हम और आप मुख्य श्रोता के बाद में सभी कोई बारी बारी से आरती करें। हमारे पास 2 आरती हैं, तो आप 2 कतार बना लें और आगे आ जाओ। Sound check. Sound check. Sound check. भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पांत ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पांत ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जलाने वाला। हर गान यही वरदान यही जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम
प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, सीताराम बोलो राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम 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 कहिए, जय श्री राधे राम, जय श्री रहिए, जय श्री राधे राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। पानी इसमें भी छोड़ दो। नीराजनं समर्पयामि। ठीक है। टिक्का पास
या धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर आप सभी को बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी के पास आरती आएगी, आप आरती का दर्शन करें। आज की कथा में, सेवा में, पूजा अर्चन में किसी प्रकार का अगर कर्म हुआ जिस माध्यम से हम क्षमा प्रार्थना करें तो भगवान से क्षमा याचना प्रिय श्रोतागण हम सबको मिल कर के करें कि कल परसों और आगे जीवन में कोशिश करेंगे कि जो पूर्ति है उसको भी हम पूरी करें और आप हमें क्षमा प्रदान करें। चलिए सभी को मिल कर के क्षमा प्रार्थना जो उसको करते हैं। दूर करो दुख दर्द सबा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, बेकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती शरण कमल पितलाए हो, तारे वाता करे ज्योत अनंत जलाए हो। भक्त कीर्तन करे गए प्रेम दरियावे हो, वहाँ हरि करवन करे सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ों में दोनों हाथ राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई अब संतन की। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम शरण में चलिए अपने कल्याण की प्रार्थना, यहाँ पर जितने लोग हैं उनकी कल्याण की प्रार्थना, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना और समस्त पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान ने जिन जिन प्राणी में प्राण दिया है, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि किसी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है हमें, आप में, सभी में, तो हे भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सकें। ये मंत्रों में, इन मंत्रों में बहुत शक्ति है। प्रिय श्रोतागण अपने लिए प्रार्थना करते हैं, समस्त पृथ्वी के लिए जंतुओं की प्रार्थना करते हैं और प्रिय श्रोतागण मांगने का समय आता, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल ले। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा
गौ ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् आपुत्र पौत्राणां सन्तु। पौत्राणां सन्तु पौत्राणां। निर्धनां साधनां सन्तु। जीवन्तु शान्तं सतमे मम। जीवन्तु शान्तं सतमे मम। जीवन्तु शान्तं सतमे मम। सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वेषां कल्याणं भवतु। सर्वेषां शुभं भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो। संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते। हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी। हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में हमने और आपने मिल करके इस साल की कृष्ण अष्टमी का पहले दिवस की जो कथा है, क्रम है, उसको निभाया। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो जो लोगों ने यथाशक्ति अनुसार मुख्य श्रोता परिवार और मंडली को सहयोग प्रदान किए हैं, सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज जो जो लोग यहाँ पर गृह निवास में हमारे साथ जुड़े, अपना समय को निकाल कर आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से, मंडली की ओर से, और ख़ास तौर से आज के मुख्य श्रोता जो हमारे गृह परिवार है, श्रीमान श्रीमती रविशंकर नारायण, उनकी दोनों माताएं यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी ओर से आपके उनको इनके ग्राम निवास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और निवेदन है कि ऐसे ही प्रिय श्रोतागण आते रहना। हमारे पास विशेष यहाँ से 6 दिवस बचे हैं और जिसमें 5 दिवस हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है करेंगे, और उसके बाद में शनिवार को यानी कि सैटरडे को शाम को हवन पूजा, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है मिल करके प्रिय श्रोतागण मनाएंगे। आज प्रसाद, महाप्रसाद जो जो लेकर आए भगवान श्री कृष्ण और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भंडार है, रसोई है, उसमें परिवर्तन हो और आपके और बनाने की जो शक्ति है और बढ़े, ताकि हम ऐसे ऐसे सुंदर पकवान और खाना जो है और खाते रहें। इसके बाद में प्रसाद का वितरण होगा, महाप्रसाद का वितरण होगा। आप सभी कोई प्रिय श्रोतागण प्रसाद, महाप्रसाद का पान करें और मुख्य श्रोता जो ग्रस्त परिवार है उसको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारे और आप जैसे श्रोताओं का कर्तव्य बनता है। मंडली थोड़ी देर मिल कर के कीर्तन करेगी। जो जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे अवश्य प्रिय श्रोतागण थोड़ी देर साथ में मिल कर के कीर्तन करेंगे। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति